गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग नज़्म पढ़ने वाले हैं ज़िंदगी से डरते हो, है ना। तो वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। ये आपका सबक नंबर 26 है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है इसके चैप्टर्स को काउंट करने में। खैर चलिए, ये आपका चैप्टर नंबर 26 है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग ज़िंदगी से डरते हो इसके शायर को पढ़ेंगे जो हमारे नून मीम राशिद साहब है। उसके बाद अपने नज़्म का खुलासा करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नून मीम राशिद 1910 में पैदा हुए, 1975 में वफ़ात हो गई। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं राशिद साहब के बारे में। लिखते हैं, राशिद का नाम नज़र मोहम्मद था। वो गुजरानावाला के रहने वाले थे। अपनी जवानी के दौर में वो कुछ अरसे तक खाकसार तहरीक से भी मुतासर रहे। मशरक़ पर मगरिब की बिलादस्ती और मगरिब के हाथों मशरक़ के सियासी इस्तेसाल के ख़िलाफ़ राशिद ने खुल कर आवाज़ बुलंद की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई जब वो 1910 में पैदा हुए, उस दौर में हम कह सकते हैं कि भाई लोहा बहुत ज़्यादा गर्म था। यानी हिंदुस्तानी पूरी तरह से आमादा थे कि भाई जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ से जाएं, है ना। तो जब वो बड़े हुए, जब तक उन्हें समझ में आया तो उन्हें यही माहौल मिला, है ना। और जो अंग्रेज़ थे वो किस तरह से हमारा इस्तेसाल कर रहे थे, है ना, यानी हमारा शोषण कर रहे थे, राइट। तो उस चीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत खुलकर सामना किया, बहुत खुलकर आवाज़ उठाई कि ये गलत है ना। लिखते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ में राशिद कुछ दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। यानी स्टार्टिंग में जब उन्होंने काम शुरू करा है तो वो कुछ टाइम तक ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े रहे। ज़िंदगी का खासा बड़ा हिस्सा मुलाजमत के सिलसिले में उन्होंने ईरान और फिर यूएनओ में गुजारा। ठीक है, यानी मुलाजमत के सिलसिले में, यानी जॉब के सिलसिले में वो यूएनओ और ईरान में रहे। ठीक है, उनका पहला मजमुआ मावरा उर्दू शायरी में एक नए तर्ज एहसास और इजहार का तर्जुमान है। यानी उनका जो पहला मजमू है जिसका क्या नाम है, मावरा, है ना, वो उर्दू शायरी के लिए एक नया है। उसमें कुछ यूनिक होगा, जो हम कह सकते हैं कि रविश से हट के होगा, है ना। जो उस दौर के शायर कर रहे थे उन्होंने उससे हट के काम किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। मुहावरा के बाद राशिद के जो शेरी मजमूए शाया हुए उनके नाम इस तरह है। ईरान में अजनबी, ठीक है, लाइंसान, गुमान का मुमकिन, उनका कुलियात भी शाया हो चुका है। नस्र में उनकी किताब जदीद फ़ारसी शायरी मशहूर है। ठीक है, ये उनकी एक नसरी किताब है जिसका क्या नाम है, जदीद फ़ारसी शायरी। ठीक है, और बाकी उनके शेरी मजमूए और कुलियात वगैरह भी शाया हो चुका है। आगे बात करते हैं तो लिखते हैं, राशिद की शायरी का सबसे बड़ा इम्तियाज़ उनकी दानिशवराना हसीयत है। इकबाल के बाद अपनी शायरी के वसीले से राशिद ने मशरक़ के फ़िक्र और दानिशवराना रवायत को एक नई जहत दी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई सबसे पहले इकबाल ने इस चीज़ को मतलब रोशन किया या सामने लाया। उसके बाद अगर उस रविश पे, उस रास्ते पे कोई चला है तो वो कौन है, राशिद हैं। ठीक है, तो नून मीम राशिद ने इकबाल के पैटर्न को हम कह सकते हैं कुछ हद तक फॉलो किया। लिखते हैं, मुहावरा की अशात के दौर में राशिद और मिराजी की नज़मों को मुबहम और ला यानी बता भी कहा गया है। ठीक है, यानी कि जब उन्होंने पहला मजमुआ लिखा उस वक्त उनकी नज़में काफ़ी, मतलब देखिए यहाँ लफ्ज़ है ना मुबहम। मुबहम का मतलब क्या होता है, जिसके कोई मायने क्लियर ना हो, ऐसा लगे जैसे घुमा फिरा के बात की गई है ना। ला यानी का मतलब भी यहाँ पे यही है कि ऐसी चीज़ जो समझ में ही ना आए, पता नहीं, ऐसा लगे क्या अटपटी बात की गई है ना। लेकिन जैसे जैसे शायरी का मजाक बदलता गया, यानी उसका मज़ा चेंज होता गया, तो कहते हैं कि भाई राशिद और मीरा जी की शायरी, शेरी मोहसिन और उनकी अदबी खदमात का एतराफ़ भी आम होता गया। यानी लोग फिर उन्हें पूछने लगे, समझने लगे, लोगों को समझ में आने लगा कि ये दोनों क्या कहना चाह रहे हैं, मीरा जी भी और राशिद भी। ठीक है, आगे लिखते हैं, राशिद का शुमार 20वीं सदी के अहम तरीन शायरों में होता है। यानी राशिद साहब का जो शुमार होता है वो किस में होता है, 20वीं सदी के जो अहम तरीन शोरा हैं उनमें होता है। नज़्म, ज़िंदगी से डरते हो, है ना। देखिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि हमसे सवाल पूछा गया है क्योंकि आप ज़िंदगी से डरते हैं, है ना। ज़िंदगी से डरने का मतलब क्या है? ज़िंदगी से डरने का मतलब ये है कि हमें हर वक्त खौफ रहे कि पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, पता नहीं ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी,
है ना। इस तरह से हमसे सवाल पूछा गया है। चलिए इस नज़्म को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सवाल का क्या मतलब है और क्या हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। अब देखिए, असल में यहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको ना इस अंदाज में पेश किया गया है कि ऐसा लगे जैसे दो लोग बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तुम ज़िंदगी से डरते हो, अरे ज़िंदगी तो तुम भी हो और ज़िंदगी तो हम भी हैं। देखिए, जो इंसान जिंदा है उसके अंदर ज़िंदगी है ना। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो और आदमी तो हम भी हैं, है ना। यानी कहने का यहाँ पे देखिए, हो सकता है आपको चीज़ क्लियर ना हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी कही गई है कि आप ज़िंदगी से डर रहे हो, आदमी से डर रहे हो, आदमी तो आप भी हो, आदमी तो हम भी हैं। जो क्वालिटीज़ हो सकता है आप में हैं, कुछ कम या कुछ ज़्यादा मेरे अंदर भी होंगी, है ना। जो बुराइयां आप में हैं, कुछ कम या कुछ ज़्यादा मेरे अंदर भी होंगी, है ना। तो कहते हैं इन सब चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह पाक ने बनाई है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना। जो भी इस दुनिया में चीज़ बनी है वो सब इंसान के वास्ते बनी है ना। इंसान उन चीज़ों के लिए नहीं बनाए, अल्लाह पाक ने इंसान बनाया और उसके लिए वो सारी चीज़ें बनाई, राइट। तो कहते हैं आपको फिर डरने की क्या ज़रूरत है, जब मौत का एक दिन तय है तो फिर आप क्यों डर रहे हो। और जो होना है वो है, लिखा है सब जगह, है ना, कि जो चीज़ है उसका अपना वक्त मुकर्रर है। तो आप किसी चीज़ से क्यों डरते हो, आप अपनी मेहनत करो, है ना। आगे कामयाबी देने वाला अल्लाह है, ठीक है। तो इस नज़्म को ना इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, इससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मायने के रिश्ताए आहंग से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, इससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। उस घड़ी की आमद उस घड़ी की आमद की आगाही से डरते हो, यानी तुम्हें डर लगता है कि वो घड़ी आने वाली है ना। आमद मतलब क्या होता है, आना। आगाही मतलब होता है पहले से किसी चीज़ का पता चल जाना, ठीक है। चलिए इसकी भी तशरीह करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है ना। यानी इंसान जो है उसके पास ज़बान है ना। उस ज़बान के थ्रू वो क्या कर सकता है, अपनी जो तकलीफ़ है, जो ये खुशी है या टेंशन है, जो भी चीज़ें हैं वो शेयर कर सकता है, उससे वो बयान कर सकता है। आदमी ज़बां भी है और आदमी बयां भी है ना। आदमी ज़बान से उन सब चीज़ों को बयान कर सकता है, अपने एक्सप्रेशन से उनको बयान कर सकता है, लेकिन तुम उससे नहीं डरते, है ना। तुम क्या है, हर्फ व मानी के जो अपना आपसी रिश्ता है ना, उससे आदमी वाबस्ता है, ठीक है। लेकिन क्या है, आदमी के दामन से क्या वाबस्ता है, ज़िंदगी वाबस्ता है। यानी इंसान की जो ज़िंदगी है वो किससे है, आदमी के ही दम से तो है। तुम उससे भी नहीं डरते। तुम किससे डरते हो, तुम सिर्फ डरते हो अनकही से डरते हो, जो आने वाली है, जो हमें पता है कि भाई मौत आना है, तुम्हें उससे डर लग रहा है। अरे भाई, जो अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है उसे अच्छे से एंजॉय करो, जब मौत आएगी तो आ जाएगी, क्या परेशानी है ना। जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, यानी जो घड़ी अभी तक नहीं आई है ना। इंसान ना अपनी ज़िंदगी को हम कह सकते हैं बर्बाद कर देता है फ्यूचर की टेंशन लेके। मतलब मैं ये नहीं कहती कि फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसको लेके बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अब ये तो नहीं मतलब है ना उसका कि भाई आप हर वक्त यही सोचते रहें कि भाई बोर्ड हैं, फेल हो जाएंगे, अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या करेंगे, ग्रेजुएशन में कैसे एडमिशन मिलेगा। नो, आपको पढ़ाई करनी है, सिंसियर रहना है अपनी स्टडी के लिए, लेकिन अपनी जो लाइफ है उसको खोना नहीं है, राइट। हद से ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। तो कहते हैं जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, ठीक है, उस घड़ी की आमद की आगाही से डरते हो, यानी उस चीज़ का तुम्हें पहले से इल्म है। भाई जैसे बच्चा होता है ना, वो एग्ज़ाम में कितना लिख के आया ये उसे पहले ही पता होता है। तो उसे पता होता है कि भाई रिज़ल्ट में मैं फ़ेल होने वाला हूँ या रिज़ल्ट में मेरे कम मार्क्स आने वाले हैं, तो आपको उससे डरना नहीं है। जो आपने किया है वो आपको मिलेगा। तो इससे अच्छा है ना हम पहले से ही अच्छा करें, ताकि हमें बुरी चीज़ का सामना ही ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बात हो रही है, इंसान जो सबसे ज़्यादा डरता है वो सिर्फ मौत से डरता है। तो यहाँ ओवरऑल जो बात हो रही है वो उसी चीज़ से हो रही है कि तुम ना मौत और मौत के आने से डर रहे हो, और जो चीज़ें तुम्हें मिली हुई हैं तुम ना उनको यूज़ कर रहे हो, ना उनको यूटिलाइज़ कर रहे हो, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहले भी तो गुजरे हैं दौर ना रसाई के,
बेरियाए खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हीच आरज़ूमंदी, ये शबे ज़बाबंदी है राह खुदाबंदी, तुम मगर क्या जानो। अब देखिए असल में क्या है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भाई इंसान की ज़िंदगी में जब बहुत सारा पैसा होता है, सुकून होता है, तो ना वो अपने आखिरत की फ़िक्र को भूल जाता है ना। लेकिन बाद में उसे इस चीज़ का एहसास होने लगता है। तो हम यहाँ कहते हैं कि भाई पहले भी तो गुजरे हैं दौर न रसाई के बेरियाए खुदाई के, यानी पहले के जो लोग थे उनके सामने भी मुश्किलें आईं, है ना। उनको भी ऐसी ऐसी रुकावटों का, ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ठीक है। लेकिन वो कभी उदास नहीं हुए, है ना। लेकिन अब क्या लगता है, फिर भी ये समझते हो हीच आरज़ूमंदी, ये शब ज़बां बंदी है राह खुदाबंदी, मगर तुम मगर ये क्या जानो, ठीक है। कहते हैं अब तुम क्या जानो, कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों को ये सब चीज़ें नहीं थी, या उनको खौफ नहीं था, या उनको डर नहीं था। सब चीज़ें उन्होंने भी फेस की हैं, जो तुम आज फेस कर रहे हो सकता है तुमसे ज़्यादा उन्होंने फेस किया हो, राइट। लेकिन तुम क्यों डर रहे हो, आगे बढ़ो। कहते हैं लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, यानी अगर तुम्हारे मुंह से तुम नहीं बोल पा रहे हो, तुम्हें रोना आ रहा है या तुम्हें डर लग रहा है, तो तुम्हारे हाथ है ना, सिर्फ उसको ही अल्लाह की बारगाह में फैला दो, है ना। कहते हैं हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, बस सिर्फ आपको अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाना है। अगर आप उनकी बारगाह में हाथ फैला लेते हो दुआ मांगने के लिए, चाहे होंठ से कुछ मत कहो, है ना, चाहे मुंह से आप कुछ मत कहो, अल्लाह सब समझ जाता है और आपकी राह का निशान बना देता है नूर की ज़बां बनकर, है ना। यानी जो आपके हाथ है ना, वो क्या हो जाते हैं, नूर की ज़बां बन जाते हैं, रोशनी की ज़बां बन जाते हैं, है ना। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ा बनकर, है ना। यानी सुबह अज़ान की तरह आपके हाथ बोल उठते हैं। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, रोशनी से डरते हो, है ना। यानी कह रहे हैं कि तुम रोशनी से डर रहे हो, क्यों, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, है ना। अल्लाह पाक भी क्या है, नूर है ना। और हमारे अंदर जो रूह है वो भी क्या है, रोशनी है। ज़िंदगी क्या है, रोशनी है ना। तो कहते हैं कि जो ये रोशनी है, तुम इससे क्यों डर रहे हो, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम उठो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, है ना। अपने हक से अल्लाह पाक से मांगो अपने हक के लिए। कहते हैं शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर, रात का लबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। अजदहा में इंसान से फ़र्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई, राह शौक़ में जिसे राह का खौफ लपके, एक नया जुनून लपके। अब क्या कहते हैं कि भाई शहर की फसीलों पर, यानी शहर के जो रास्ते थे, जो उसके हम कह सकते हैं उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें थी, जो उसकी फसीले थे, उन सब पे क्या हो गया है, जो एक देव का साया था वो पाक हो गया, यानी वो ख़त्म हो गया। देव किसे कहा गया यहाँ पे, ग़ुलामी को, है ना। अंग्रेज़ी हुक्मरान जो थे वो हमारे ऊपर क्या एक तरह से देव का साया थे, है ना। वो अब क्या है, चले गए हैं। रात का लबादा, यानी रात ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी क्या हो गए, चाक हो गए आखिर, मिट्टी में मिल गए, ख़त्म हो गए, यानी सूरज निकल आया है। आपको पता है रात जो है शायरी में किसकी अलामत है, परेशानी, मुश्किल, ठीक है। और सुबह जो है वो किसकी अलामत होती है, खुशी की, उम्मीद की, है ना। तो क्या कह रहे हैं, रात का जो लबादा था, यानी रात जो काले कपड़े पहने हुए था वो भी चाक हो गए, चाक हो गए यानी फट गए हैं, है ना। जैसे ये ऐसे करके एक कपड़ा है, इसको हम अगर यहाँ से यूँ काट दें तो ये जो ये कटेगा हिस्सा ये चाक होना होता है ना। तो ये क्या हो गए, चाक हो गए। लेडीज़ जो कुर्ते पहनती हैं उनके क्या होते हैं, चाक खुले हुए होते हैं ना, वो चाक होना उसी को ही कहते हैं कि कपड़े का फटा होना, ठीक है। कहते हैं अजदहा में इंसान से फ़र्द की नवा आई, ठीक है। यानी अब क्या है, इंसानों के बीच में लोगों में क्या हो गई है, आज़ादी की जो आवाज़ उठी हुई थी ना, ज़ात की सदा आई, है ना। वो सब क्या है, वो इस तरह असर लेके आई है कि आज हमारा रास्ता क्या हो गया है, साफ़ हो गया है ना। राह शौक़ में जैसे राहों का खौफ, राहों का खून लपके, एक नया जुनून लपके, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे, देखो शहर फिर बसे, देखो तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि भाई अब देखो सब चीज़ें चली गई हैं, यानी जो मुसीबत और परेशानी का जो दौर था वो चला गया है, ठीक है। एक नया जुनून लपके, अब एक नई सुबह आई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उसकी खुशियाँ मनानी है ना। आदमी छलक उठे, यानी आदमी खुशी से झूम उठे, आदमी हंसे, देखो शहर फिर बसे, देखो,
है ना। अब क्या होगा, आदमी हंसेंगे क्योंकि वो आज़ाद हो चुके हैं और शहर फिर से बसेंगे। और देखिए ये बसना, उजड़ना, उजड़ के फिर बसना, ये कुदरती नियम है ना। इससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते और ना ही इससे हम बच सकते हैं। तो अब हम इसको पकड़ के भी तो नहीं बैठ सकते ना, हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो कहते हैं अभी से डरते हो, ठीक है, और अभी तो तुम भी हो और अभी तो हम भी हैं, और अभी से तुम क्यों डर रहे हो फिर, है ना। जो होना है वो हो के रहेगा, तुम अपनी हिम्मत मत हारो, ठीक है। तो ये नज़्म यहाँ पे फिनिश होती है इस तरह से। अगर हम बात करें, देखिए नून मीम राशिद साहब की थी, अगर हम बात करें तो इस पूरे नज़्म में इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है, या इसी चीज़ पे एम्फेसाइज़ किया गया है कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए और खामोखा में फ्यूचर की टेंशन लेके उसे ना परेशान भी नहीं होना चाहिए, है ना। उसे अपनी ज़िंदगी में मेहनत मशक्क़त करते रहना चाहिए, अल्लाह पाक से दुआ करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे कि अल्लाह पाक के घर से ही सब कुछ उतर के आएगा हमारे लिए, तो ऐसा भी नहीं होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में थोड़ी ना है ना। तो इसलिए ये कहा गया है कि भाई आपको मेहनत करनी है, लेकिन कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हो गई होगी नज़्म। अब बात करते हैं मश्क की, तो इसमें लफ्ज़ मायने हैं। तो देखिए क्या लिखा है, रिश्ता है हाय आहंग, यानी जो मज़बूत ताल्लुक़ होते हैं, है ना। आपसी रिश्ते, वाबस्ता मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, मुताल्लिक़ किसी से। आगाही मतलब होता है आगही, यानी आगे का इल्म, ठीक है, जिसे हम इल्म कहते हैं, जो पहले से पता चल जाए। ना रसाई, जहाँ तक पहुँच ना हो, नाकामयाबी का सामना करना पड़े, है ना, नाकामी मिले। बेरियाई, यानी ऐसी चीज़ जो हम कह सकते हैं नमूद और नशोनुमा जो है उससे पाक हो, जिसका दिखनावा वगैरह ना हो। आगे लिखते हीच, हीच मतलब होता है जो बिल्कुल छोटा हो, नीचे हो, बेमायने, है ना, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। आगे लिखते आरजू मंदी, आरजू मंदी का मतलब होता है दिल में नई नई आरजुओं का पैदा होना, है ना। आगे लिखा है ज़बाबंदी, ज़बाबंदी का मतलब होता है ज़बा बंद कर दिया जाना, ठीक है। फसील मतलब क्या होता है, दीवार। आगे लिखा है लबादा, लबादा मतलब लिबास या कपड़ा। गौर करने की बात करें तो लिखते हैं इसमें, इस नज़्म में शायर ये बताता है कि इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है, उसे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी एक मुस्तकिल इम्कान का नाम है, यानी ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती रहती है, जो किसी के आने से या किसी के जाने से कभी रुकती नहीं है। अब हम बात करते हैं सवालात की, तो इसमें 3 सवाल आपको दिए गए हैं। इस नज़्म में शायर क्या कहना चाहता है। दूसरा सवाल आपको यहाँ दिया गया है, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, शायर ने ये क्यों कहा है। तीसरा सवाल है, आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता का क्या मतलब है। चलिए, तो अब इन तीनों सवालों को हम क्या करेंगे, अपने आंसर शीट पे लिख के देखेंगे ताकि आपको इजी रहे। इसके बाद अगर हम अमली काम की बात करें तो देखिए यहाँ लिखा है, इस नज़्म से आप 3 तराकीब मुंतखब कीजिए, चुनिए, ठीक है। तो इस तरह से चंद काफ़िए निकालिए, ठीक है। इसके बाद लिखा है, इस नज़्म में चंद ऐसे मिसरों को यकजा कीजिए जिनमें रदीफ़ों का इस्तेमाल हुआ है। अब आपको देखिए रदीफ़ काफ़िया क्या होता है, जो लफ्ज़ एक बार एक एक करके रिपीट होते रहते हैं बार 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 बार, उन्हें हम क्या कहते हैं, रदीफ़। और रदीफ़ से पहले आने वाले लफ्ज़ जो एक जैसी आवाज़ पे ख़त्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, काफ़िया, है ना। तो ये अमली काम आपसे पूछा नहीं जाएगा, हम सिर्फ ये 3 जो क्वेश्चंस हैं इनको ही डिस्कस। देखिए नून मीम साहब की नज़्म जो थी, इसके सवाल जवाब हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, इस नज़्म में शायर क्या कहना चाहता है। तो आपने पढ़ा, इस नज़्म में शायर ये कहना चाहते हैं कि इस आलम में शायर ने ये कहा है, सॉरी यहाँ नज़्म होगा बेटा, है ना, इसे आप सही कर लीजिएगा। इस नज़्म में शायर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी एक क्या है, मुसलसल इम्कान है ना, और इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है, यानी ज़िंदगी एक मुसलसल इम्कान है जो हमेशा चलने वाला है, ठीक है। और इंसान को अल्लाह पाक ने उसमें क्या दिया है, एक मरकज़ी हैसियत दी है, ठीक है। और उसे अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए और ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। चाहे गम हो चाहे खुशी, कभी भी हमें डरना या घबराना नहीं चाहिए या हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। लिखते हैं, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, शायर क्यों कहता है ऐसा। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, आगे का फ्यूचर का अंदाज़ा लगा लेते हैं, है ना, और उसी में क्या रहते हैं, मनफी अंदाजे में सोचते रहते हैं, यानी कोई ऐसी बात जो होने वाली है उसमें ना नेगेटिव, मनफी मतलब क्या होता है, नेगेटिव, है ना, वो ना नेगेटिव अंदाज़ा लगा लेते हैं और
उसके चलते अपने सारे काम को ख़राब कर देते हैं। यानी किसी भी काम के करने से पहले वो क्या कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ अंदेशों में घिरे रहते हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ठीक है। और फिर यहाँ तक सोच लेते हैं कि बस मौत ही आने वाली है, ठीक है, अब आई, इसी वक्त आई, इसी लम्हे आई, और इन सब चीज़ों में वो क्या है, उलझ कर रह जाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। आखिरी सवाल जो यहाँ दिया गया है उसमें कहते हैं आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता से क्या मतलब है। तो कहते हैं इसका मतलब ये है कि आदमी का वजूद ख़ुद ज़िंदगी है। आदमी ज़िंदा है तो ज़िंदगी है, मर गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसलिए शायर ने आदमी के दामन से ज़िंदगी को वाबस्ता कहा है ना। और इंसान का दामन कब तक रहेगा, जब वो ज़िंदा रहेगा, है ना। मरने के बाद तो सिर्फ कफन होता है और कफन का कोई दामन नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सबको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।